तो ये फिक्स रेट पब्लिकेशन की तरफ से जो है टारगेट 60 अंक फर्स्ट है, इसके अंक 3 आएँगे यहाँ पर और जीजीटी वन लाइनर है ये बुक और ये अंक फर्स्ट है, अभी अंक सेकंड और अंक थर्ड भी आएगा इसके अंदर, ठीक है? रीड कक्षा 6 से 8 लेवल सेकंड वालों के लिए एक सामाजिक अध्ययन की एक किताब है आपके सामने, जिसके अंदर आपको इतिहास, कला, संस्कृति, भारत और राजस्थान दोनों से संबंधित मिलेगा। इसके अलावा भी इसमें और भी अंक 2 भी आएगा और अंक 3 भी आएगा अभी, है ना? अभी अपन अंक पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। च्यवन प्रकाशन जयपुर की तरफ से बुक निकल कर आती है। जीजीटी वन लाइन भोरा सिंह घाणेराव सर के द्वारा, ठीक है? साइड से अगर इस बुक को देखते हैं तो इस प्रकार की बुक नज़र आती है और अगर हम पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार की बुक हमें नज़र आती है। इस बुक में जो साइड रेट जो एमआरपी है वो है 240 रुपए की, 240 रुपए की किताब है और फिक्स रेट है तो फिक्स रेट ही होगा, हो सकता है 10-20 रुपए कम हो जाए तो हो जाए, बाकी चांसेस नहीं बनते हैं। और यदि इस बुक को अगर आप मार्केट में खरीदना चाहते हैं बूंदी में तो गोपाल सिंह प्लाजा पर अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस बुक को अगर अपन अंदर से देखते हैं तो इस प्रकार की ये बुक है। इसमें क्या-क्या है पहले अपन इंडेक्स देखेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे, इसके अंदर क्या-क्या हमारे को समझा रखा है। ठीक है, इसमें आपको मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मौर्य काल, राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, वर्धन वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी तक, बृहत्तर भारत, भक्ति व सूफी आंदोलन, राजपूत मुगल संबंध, मुगल प्रशासन, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। हाँ, और इसके अंदर जो है आपके सामने पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, जनपद, राजस्थान का आ गया अब इसके अंदर, राजस्थान के प्रमुख राजवंश का इतिहास, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, विरासत दुर्ग, प्रमुख मेले स्मारक, मेले त्योहार, लोक कलाएं, चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, लोकगीत, लोक वाद्य यंत्र, हस्तकला, वेशभूषा, आभूषण और भाषा साहित्य। तो ये इस प्रकार की आपके सामने बुक है भाई साहब। सिंधु घाटी सभ्यता दे रखी है, एक डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है। वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आंसर, ठीक है? सारा कंसेप्ट ऐसे कैसे ही है। ट्रिक भी साथ में इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, क्वेश्चन और उसके आंसर। ऐसे इसको हड़प्पा को इन्होंने इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर रखा है, ठीक है? फिर ये वन लाइनर टाइप में आ जाता है, हड़प्पा में क्या कौन क्या था, कैसे वर्तमान स्थिति क्या है, लोथल की, कालीबंगा की, चंद्रद्रोह की, सबकी, तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर बेटर। तो ये वन लाइनर है सारे के सारे आपके सामने, 6 पंक्ति का। ये हड़प्पा में क्या क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, कालीबंगा में क्या क्या मिला। आप अपनी तरफ से सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं, इसके लिए उन्होंने जगह भी दी है यहाँ पर। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे, ये सारी चीजें इन्होंने सिंधु काल, साथ साथ में क्या है कि इन्होंने इसका यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स भी यहाँ पर इन्होंने दे रखी, वैदिक संस्कृति वगैरह, वेदांग, समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? अपनी सी कवि गोली, ऋग्वेद, तो ये सारी चीजें हैं। जैन धर्म, समझ गए आप मेरी बात? बौद्ध धर्म, तो सेल्फ नोट्स भी है कि आप अपने नोट्स भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। महाजनपद, महाजनपद, मौर्य काल की राजनीतिक इतिहास, प्रशासन और भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, तो बिंदुसार हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, तो ये चलती आ रही है परिपाटी पूरी। तो एक काफ़ी अच्छा मैटर आपके सामने हो सकता है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार की आपके सामने वर्धन सिंह, सारे क्या है यहाँ पर वन लाइनर है कंप्लीट, शॉर्ट ट्रिक्स भी साथ के साथ है यहाँ पर। तो ये चीज़ें, अभी राजस्थान का आ गया, राजस्थान में भी इन्होंने क्या कर रखा है, वन लाइनर क्वेश्चन, फिर उसके राजा जी, हर राजा को यहाँ पर इन्होंने ये इस प्रकार से इन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स भी समझा रखी है। जैसे देवारी समझौता है 1708 का, तो किन किन के बीच में कैसे कहाँ पर हुआ, तो ये इन्होंने ऐसे मुख्य मुख्य रूप से बॉक्स बनाकर अच्छे से यहाँ पर समझा रखा है। और ट्रिक्स का माध्यम भी इन्होंने यहाँ पे लिया है, ट्रिक्स के माध्यम से पूरी नागौर दरबार में क्या क्या हुआ, तो इन्होंने इस प्रकार से बॉक्स यहाँ पर बना रखे हैं, तो देख पा रहे होंगे आप लोग। तो बीकानेर प्रजामंडल, सारे प्रजामंडलों को भी इन्होंने, किसान आंदोलनों को भी इन्होंने वन लाइनर के रूप में पूरा ही कंप्लीट यहाँ पर कर रखा है। राजस्थान का एकीकरण भी इन्होंने वन लाइनर में समझा रखा है। मामा अम्मी जान, जो इन्होंने एक ट्रिक बना रखी है एकीकरण की, तो ये एकीकरण की कई सारी ट्रिक्स हैं जो इन्होंने इस प्रकार से, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, प्रथम चरण, ठीक है? तो इस प्रकार से इन्होंने इस बुक को यहाँ पर बताया है। प्रसिद्ध महिलाओं के उपनाम, महत्वपूर्ण दुर्ग व किले, हवेली स्थापत्य, त्योहार, मेवाड़ स्कूल से संबंधित, गौरी नृत्य वगैरह, जाम्बोजी, लोक वाद्य यंत्र वगैरह,
तो इन्होंने सबको क्या कर रखा है, वन लाइनर के साथ यहाँ पर स्टेबल कर रखा है। तो उम्मीद है आपको ये बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़िए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर यहाँ पर डेली नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आपको पता है, हमने जीजीटी वन लाइनर की जो रीट की सामाजिक अध्ययन की जो बुक आ रही है लेवल 2 के लिए, उसका अंक 1 अपन उसका रिव्यू कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे अंक 2, यानी कि पार्ट पार्ट 2 की बात करेंगे अपन। उसमें आपने देखा भारत और राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति थी। इसमें भूगोल, अर्थव्यवस्था, विश्व, भारत और राजस्थान, यानी कि भूगोल, अर्थव्यवस्था, विश्व, भारत और राजस्थान, जो भी एसएसटी से संबंधित है रीट के अंदर, वो सारा इसके अंदर है। ठीक है। अगर साइड से इस बुक को देखा जाए तो इस प्रकार की ये बुक हमें देखने को मिलती है, और अगर हम इसे पीछे से देखें तो हमें इस प्रकार की ये बुक नजर आती है। इस बुक की जो प्राइस रेट है यहाँ पर, एमआरपी लिख रखी है 250 रुपये। इसमें कुछ 10-20% आपका डिस्काउंट हो सकता है। बाकी तो मुश्किल ही है कि कोई डिस्काउंट हो पाए आपका। और यदि बुक आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी बूंदी में, आप गोपाल सिंह प्लाजा पर, अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तीनों पार्ट अवेलेबल हैं। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का अपन रिव्यू कर चुके हैं, थर्ड पार्ट इसके बाद मिलेगा आपको वीडियो में भी। ठीक है, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फटाफट से इसको। ठीक है। अब इसमें क्या क्या अनुक्रमणिका है वो देखो आप। इसमें आपको सौर मंडल मिलेगा, अक्षांश देशांतर मिलेगा, पृथ्वी की गतियां हैं, वैश्विक पवन तंत्र, वायुदाब पवने हैं, चक्रवात, प्रति चक्रवात है, महासागरीय परिसंचरण है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, पर्यावरणीय समस्या और समाधान है। भारत का भूगोल, संसाधन, अर्थव्यवस्था इसके अंदर है, जिसमें भारत की भौगोलिक सीमाएं, स्थिति, भारत की भू आकृति प्रदेश, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मृदा, कृषि फसलें, भारत में उद्योग और भारत में खनिज। तो ये इस प्रकार की इसके अंदर अनुक्रमणिका है। और भी इसमें हमारे को देखने को मिल रहा है, क्या क्या है। परिवहन है, भारत की जनगणना, जनसंख्या है, मानव संसाधन है, विकास के आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम, और भूगोल है यहाँ पर राजस्थान का, परिचय, नामकरण, स्थिति विस्तार, जलवायु, अफवाह प्रणाली, झीलें, नदियाँ, राजस्थान की झीलें, मृदा, मिट्टी, जल संरक्षण, संग्रहण, कृषि व फसलें, खनिज संसाधन, प्रमुख नहरें व नदी घाटी परियोजनाएं, राजस्थान में परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, पर्यटन स्थल, वन और वन्य जीव, वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सौर मंडल वाला है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सौर मंडल की बात करें, कौन सा ग्रह कहाँ पर क्या है, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। सूर्य, ये पूरा सौर मंडल में जितने भी ग्रह चलते हैं उनको यहाँ पर वन लाइनर के थ्रू यहाँ पर समझा रखा है। चाहे पृथ्वी हो, अरुण वरुण, सबको यहाँ पर इन्होंने डिसाइड कर रखा है। अक्षांश देशांतर रेखाएं वन लाइनर तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये आपके सामने बुक है। अगर आपने डिटेल्स पढ़ रखी है तो ये दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर भी वैसे पवन है, वायुदाब पवन है आपके सामने। और ये सारे कहाँ से कौन सी हवाएं निकल कर आती है, कितने प्रकार की हवाएं होती है, ये चक्रवात, प्रति चक्रवात को समझा रखा है यहाँ पर। महासागरीय परिसंचरण है आपके सामने। तो ये वन लाइनर है, और साथ में ट्रिक्स भी आपको यहाँ पर दी हुई है। ये जैसे ट्रिक्स है आपके सामने यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करके भी अपनी तोड़ाई को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ये भारत, ये वर्ल्ड का मानचित्र
हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू में आज अपन बात करेंगे यहाँ पर कक्षा 6 से 8 सामाजिक अध्ययन राज्य व्यवस्था के बारे में। भारत और राजस्थान के मुद्दे और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे इसके अंदर है। ये आपका पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले मैं पार्ट 2 आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ इसके अंदर। इस बुक को अगर साइड से देखेंगे तो इस प्रकार की बुक नज़र आती है, और अगर हम इसे साइड से देखते हैं तो ये 150 रुपये इसमें अंकित लिखा हुआ है। और ये बुक आपको मार्केट में इजी गोइंग अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको ये बुक मार्केट में परचेज करनी है तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर बूंदी अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर आपको ये एक बुक तक वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। इस बुक के अंदर देखते हैं अपन यहाँ पर कि क्या क्या इसके अनुक्रमणिका है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। संविधान का निर्माण विशेषता इसके अंदर देखने को मिलेगी। उद्देशिका है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, सामाजिक न्याय है, बाल अधिकार बाल संरक्षण है, लोकतंत्र में निर्वाचन मतदाता जागरूकता है, संसद व संघ की कार्यपालिका है, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था है इसके अंदर, पंचायती राज और नगरीय प्रशासन है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। इसमें आपको सामाजिक अध्ययन में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे देखने को मिलेंगे। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रतिक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास, पश्चात अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री व सहायक सामग्री, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी और प्रायोजना कार्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसमें आप सबसे पहले बात करें आप भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं। तो ये भारत का संवैधानिक विकास दे रखा है। रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट 1817 का राजलेख 1833, 1853 और भारत सरकार अधिनियम 1858 यहाँ पर आपको दे रखा है। भारत परिषद अधिनियम 1909 यहाँ पे दे रखा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ पर दे रखा है। और संविधान निर्माण और भारतीय संविधान की विशेषताएं यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से ये वन लाइनर यहाँ पर चीज़ें संविधान सभा के बारे में काफ़ी अच्छे विस्तार से और तरीके से समझा रखा है। ये संविधान आ चुका है, इसकी अनुसूचियाँ हैं यहाँ पर। तो एक एक चीज़ों को यहाँ पर उठा रखा है। उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में भी यहाँ पर वन लाइनर समझा रखा है, आप लोगों को देख सकते हैं आप लोग। मूल अधिकार, ये ट्रिक भी साथ में इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखी है। मूल अधिकार है आपके सामने 12 से 35। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है। मूल कर्तव्य देखा जाए तो काफ़ी अच्छे मूल कर्तव्य यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। सामाजिक न्याय, बाल अधिकार बाल संरक्षण को भी यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड कर रखा है यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग। लोकतंत्र में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता भी इसके अंदर देखने को मिलेगी आपके लिए। और संसद और संघ की कार्यपालिका भी इसके अंदर है। और आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष वगैरह, संसदीय समितियाँ। और इसमें जैसे ये राज्यसभा की सीटें कौन से ज़िले में कौन से राज्य में क्या है, वैसे यहाँ राज्यसभा की जो लोकसभा की सीटें यहाँ 25 है भारत में राजस्थान में, वैसे यहाँ 10 राज्यसभा की सीटें हैं राज्यसभा की राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर इस बुक को डिजाइन किया है। तो ये इस प्रकार की आपके सामने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से भी जुड़ा यहाँ पर मुद्दा लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति को भी समझा रखा है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर वन लाइनर। विधानसभा के कार्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, क्षेत्राधिकार वगैरह, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, न्याय व्यवस्था। तो ये सब वन लाइनर तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर स्थापित कर रखी है। पैसा कानून हो चाहे कोई सा भी कानून हो, नगर पालिका संशोधन अधिनियम, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो जितने भी संविधान संशोधन हुए उनको एक साथ यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसमें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे दे रखे हैं लास्ट में। सामाजिक अध्ययन की संकल्पना और प्रकृति यहाँ पर दे रखी है। तो इसमें इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन आंसर वन लाइनर दे रखे हैं। किस इंसान ने क्या क्या बोला, तो वो भी इन्होंने मनोवैज्ञानिकों के, शिक्षा शास्त्रियों के यहाँ पर कोट्स लिख रखे हैं। सामाजिक अध्ययन की दृष्टि से क्या है क्या नहीं है। कक्षा कक्ष की प्रतिक्रिया, क्रियाकलाप और विमर्श यहाँ पर दे रखा है। खेल सिद्धांत भी है यहाँ पर। सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास भी यहाँ पर दे रखा है। निगमन चिंतन, पश्चात अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री व सहायक सामग्री दे रखी है यहाँ पर। सहायोगकरण भी यहाँ पर चीज़ों को दे रखा है। दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य साधनों का यहाँ पर भी प्रकार है यहाँ पे। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी प्रायोजना कार्य यहाँ पर है। सतत और व्यापक मूल्यांकन भी है यहाँ पर। और मात्रात्मक गुणात्मक मूल्यांकन प्रविधियाँ भी है यहाँ पे। निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा वगैरह सब कुछ यहाँ पर ही है। तो ये 180 पेज है यहाँ पर। तो ये टोटल 180 पेजों की ये किताब है। उम्मीद है आपको ये बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी जिसे ज़रूर शेयर कीजिए।
और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।